कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर्वकार वहीद। आज तकिए रख रख के वीडियो बनानी पड़ रही है सिर्फ आप लोगों के लिए, वरना मेरी वीडियो रोज़ाना 1 बजे अपलोड हो रही होती है, राइट। लेकिन जो कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बच्चों के आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे अपसेट हैं पंजाब पुलिस का आज का पेपर देखने के बाद, और वो काफ़ी कंफ्यूज थे कि सर अब बताएं हमारा क्या बनेगा। हमने स्ट्रगल की, जैसे आपने कहा सब कुछ हुआ, राइट, लेकिन पेपर काफ़ी हद तक उस डिफरेंट था जिस पैमाने में किसी ने सोचा हुआ नहीं था, राइट। तो बाकी अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि वो कौन से बच्चे हैं जो पास होंगे। सेकंड पॉइंट में इस वीडियो के अंदर ये आपको बताऊंगा कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे। थर्ड पॉइंट में इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट कब लगेगी, और फाइनल इंटरव्यू की कॉल्स कब आएंगी और किसे किसे आएंगी, क्या एग्रीगेट बनेगा। पहले तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि मेरिट क्या बनेगा, कि आप लोग पास हैं या फेल हैं, और क्या इंटरव्यू एज सुन एज पॉसिबल हो जाएंगे, क्या मेरिट पे सिलेक्शन होगी या फिर सिफारिशें होंगी, सारा कुछ होगा। तो आप लोग तो बेहतर जानते हैं सब चीज़ों के बारे में। देखो, सिर्फ आप लोग फेसबुक पे या हर जगह जब सर्च करो ना, तो मेरे पास हज़ारों बच्चे माशाल्लाह मुकाम तक, जॉब तक पहुँचे हैं। लेकिन उन हज़ारों बच्चों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मेरे लिए ये फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल होता है, ये फ़िल्टर करना, कॉलेज बहुत आ रही होती है, ये फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल होता है कि ईमानदार बंदा कौन है, जो जिसके मकसद अल्लाह की रज़ा हो, मतलब ही ना हो, खुदगर्ज ना हो। ये चीज़ें तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पैसे, बड़ी चीज़ें, सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन इस बच्चे को स्ट्रगल करा के वहाँ तक पहुँचाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना कहना होता है, राइट। तो आप लोग जब भी कमेंट्स करते हो, कुछ करते हो, तो ये हमेशा ठंडे दिमाग से एक बार सोचा करो कि यार ये बंदा हमारा साथ दे रहा है, वरना कौन है बताओ। चलो मैं आज आपको छोड़ता हूँ कि मैं जी आप लोगों की हेल्प नहीं करूँगा, तो कितने हैं सारे लुटेरे बैठे हुए तो हैं, बाकी रह गया क्या आप लोगों के पास? इस मुल्क में रह क्या गया है? को दुआ करो कि अल्लाह ताला 3 4 5 6 सर्वकार जैसे बंदे आ जाएं आपके पास, राइट, जो आप लोगों की स्ट्रगल में, एफर्ट में सपोर्ट करें। अगर हारो तो फिर भी साथ खड़े हों, अगर जीत जाओ तो फिर भी साथ खड़े हों। ऐसे लोग ना हो जब हार जाओ तो पीछे हट जाओ, जीत जाओ तो बस जी बल्ले बल्ले, वरना कुछ भी नहीं है। तो इस बात को ज़हन में रखा करो, राइट। अब वो तमाम बच्चे जो कह रहे थे कि मजबून सर वो नहीं आया जो आप कह रहे थे, वो तो मैं ऑलरेडी अभी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो वीडियो सुनेंगे तो आपकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग सारी सॉल्व हो जाएगी कि जो हमने तैयारी करवाई थी उसके मुताबिक 80 to 90% आया है, ठीक है, सारे का सारा पेपर। लेकिन पेपर का वे अलग हो गया था, वे उसका थोड़ा चेंज हो चुका था, राइट। तो वो ये इस बात को ज़हन में रखना है कि पेपर का वे चेंज हुआ है, लेकिन पॉइंट सारे के सारे वही सॉलिड थे। आप अंदाजा को पैसेज का या ऐसे का, वो सारे के सारे वही पॉइंट सॉलिड थे। तो इस बात को आपने क्या रखना है, ज़हन में रखना है। अब हम पहले बात करते हैं कि पास कौन है और कौन है फेल। हर वो बच्चा जिसके 33 नंबर आएंगे 100 में से, वो पास होगा। अब आप कहेंगे सर जी 33 कैसे आएंगे? जिसने तशरीह, मजमून और इस्लामियत का और मैथ का जो उसने क्वेश्चन दिए थे सब्जेक्ट में, जिस बच्चे ने उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और मिनिमम 4 लाइंस यूज़ की हैं, यानी कि अगर आप तशरीह में आ जाएँ, नज़म गज़ल में आ जाएँ, आप मैथ के क्वेश्चन में आ जाएँ, उसने मैथ के क्वेश्चन चाहे उसने गलत किया है, लेकिन उसने 4 लाइन में उसे सॉल्व करने की क्या किया, कोशिश की है, तो वो बच्चा 100 में से 80% चांसेस है पास होगा। क्यों? सपोज करो आपका 10 नंबर का मजमून है, वो चेक हो रहा है, कितने नंबर देगा वो पता है? मिनिमम नंबर 3 होते हैं, मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 10 नहीं होते, 8.5 या 9, इससे ऊपर नहीं जाते, राइट। ये तो लोअर बोर्ड ही था जिसने ज़्यादा पूरे 1500 पता नहीं क्या 1100 नंबर देता रहा। असूलन ये बनता नहीं है। ये पेपर इस तरीके से बनाया गया कि अब मैं आपको क्या खुल के बताऊँ कि क्या कुछ हो रहा है अंदर खाते सारा कुछ, वो आप बेहतर जानते हो। मैंने बड़ी वीडियोज़ में आप लोगों को अलर्ट कर दिया था, लेकिन बेइंतहा बच्चे ऐसे थे जिन्हें मैंने कहा था कि फेसबुक पे जाके waqar.wahid121 फॉलो करो और जो इनबॉक्स में रोल स्लिप सेंड करो। माशाल्लाह जिसने रोल स्लिप सेंड किया उन सबके लिए कोशिश में रवा दवाऊँ, जहाँ तक मेरे लिंक्स हैं, जहाँ तक मेरी अप्रोच है, इंशाल्लाह उन्हें पास कराने की, उन्हें इंटरव्यू में सेलेक्ट कराने की आखिरी दम तक कोशिश में जारी रहूँगा। लेकिन किसी को पैसे नहीं देने, ईमानदारी से चलना और अल्लाह पे यकीन रखना। अब 33 नंबर वाला हो गया पास। अब आप लोग पास हो या फेल हो ये आपने चेक करना है। अब में तो वो बच्चा जो क्वेश्चन स्किप करके आया, वो तो सोच ले कि भाई उसने गलती कर दी, उसे क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए था, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए था। जिस बच्चे ने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है, आ रहा हूँ बेटा मैं, जिस बच्चे ने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया, पूरा पेपर जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया, वो बच्चा पास है, वो बच्चा फेल नहीं होगा। ये मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, जिसने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया। अब आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे ये सोच रहे हैं कि पेपर अटेम्प्ट किया है पूरा या नहीं किया। बाकी जो एमसीक्यूज थे भाई, उसमें इतने परेशान हो गए आप लोग। बड़े बच्चे कहते हैं सर जी
अरे भाई मैंने कहा था डी को उल्टा करो क्या बनता है, बी। तो मोस्टली बी थे भाई। और मैं कितना खुल के बताऊँ आप लोगों को, सारा पेपर खोल के आपके सामने रख देता, ऐसे तो नहीं मैं कर सकता ना। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ज़हन में रखना चाहिए, इन चीज़ों को आप लोगों को अपने दिलो दिमाग में रखना चाहिए कि जैसे मैंने कहा है वैसे आप लोगों को फॉलोअप करें तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। बाकी जिस बच्चे ने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया वो कमेंट करे कि सर जी इंटरव्यू की तैयारी करवा दें और बता दें कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगनी है और हमारी सिलेक्शन कब होनी है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, जितने मर्जी करप्ट लोग कोशिश कर लें, जितने मर्जी कोशिश कर लें, ईमानदार बच्चे हमेशा से 2013 से लेकर अभी तक टॉप 10-20 में आते रहे हैं हमारे अदारे के, और इस बार भी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। हिम्मत नहीं आनी, मैं साथ नहीं छोड़ता, ठीक है, और कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप लोगों ने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया तो कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अब आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो मिलेगी कि रिज़ल्ट की डेट क्या है, और आपको वीडियो ये मिलेगी कि भाई अब मेरिट लिस्ट कितना बनेगा और कैसे एग्रीगेट निकाला जाएगा और इंटरव्यू की तैयारी हम लोग कैसे कैसे करेंगे। अब तो ठंडे दिमाग से एक बात सोच लो, अरे भाई पेपर अगर मुश्किल लगा तो सबको ही मुश्किल लगा ना, तुम अकेले को थोड़ी उन्होंने बंदूक रख के मुश्किल पेपर दिया था, ऐसा तो ज़रा नहीं था, सब इक्वल थे। रिलैक्स हो गया ना पेपर, अल्लाह ताला है ना बेअबना मदद करेगा। इनबॉक्स में भी अपनी रोल स्लिप सेंड करो तमाम बच्चे। थैंक यू सो मच। देखते रहे चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।